स्क्रीन पर आपको ये जो कपल नजर आ रहे हैं वो महक और अंशुल है। महक प्राइवेट बैंक में बैंक मैनेजर है और जो अंशुल है वो सीए है। अब अंशुल वैलेंटाइन डे के दिन अपनी वाइफ को कहता है कि चलो मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ, और उनकी वाइफ जो है 1 महीने की प्रेग्नेंट है। और वो बोलते हैं चलो ठीक है, वो बोलते हैं चलो मैं अपने घर लेके चलता हूँ, और वो उसे गुरुग्राम से हिसार लेकर जाता है घुमाने के लिए। लेकिन लौटते वक्त उसी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर देता है, गला काट के। और पुलिस को एक अलग थ्योरी बताता है। पुलिस को कहता है कि कुछ चोर आए, उन्होंने उसका पीछा किया, बाद में वो गाड़ी भगाया, गाड़ी उसने कच्ची सड़क पर उतार दी। बाद में पुलिस, वो जो चोर आए, उन्होंने उनके पैसे और जो जेवरात थे वो छीन लिए और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। शुरुआत में तो ये कहानी पर हर किसी ने यकीन कर लिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों कभी लड़ाई नहीं करते थे लोगों के सामने। तो किसी को भी पति पर शक नहीं था, यानी अंशुल पर किसी को शक नहीं था। लेकिन अंशुल ने एक छोटी सी गलती कर दी थी और एक ग्लव्स ने पूरे केस को खोल कर रख दिया और इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो गया। और जानेंगे कि कैसे 5 महीने के प्यार में ऐसी दरार आ गई कि जो बात है वो हत्या तक पहुंच गई। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। गुरुग्राम में एक कपल रहता था जो कि 5 महीने पहले ही दोनों ने शादी की थी और दोनों की अरेंज मैरिज थी। यानी 25 सितंबर 2025 को महक और अंशुल जो है शादी के रिश्ते में बंध गए थे। अब ये जो शादी थी वो अरेंज मैरिज थी, दोनों की एज हो गई थी। तो पेरेंट्स ने दोनों को एक दूसरे की तस्वीरें दिखाई, बाद में दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया और दोनों एक दूसरे से बात करने लगे और दोनों डिसाइड किए कि दोनों एक दूसरे के लिए सही है। क्योंकि जो अंशुल थे वो एक बैंक में पहले जॉब करते थे, बाद में उन्होंने सीए का एग्ज़ाम क्रैक किया और वो सीए बन गए थे। और जो उनकी पत्नी थी महक, वो भी एचडीएफसी बैंक में जॉब कर रही थी एज एन मैनेजर। अब दोनों की पोस्टिंग भी गुरुग्राम में थी, तो दोनों के लिए ईजी था, किसी को किसी अलग स्टेट या किसी अलग ज़िले में नहीं जाना पड़ता। तो ऐसे में दोनों राज़ी हो गए और 25 सितंबर 2025 को दोनों की बड़ी धूमधाम से अरेंज मैरिज होती है। अब ऐसे में शादी को पूरे 5 महीने बीत गए थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही थी। वो लोग हंसते गाते लोगों के सामने वो ऐसा प्रिटेंड करते कि बहुत खुश है और हर कोई कहता था कि पावर कपल हैं, ये देखो कितना बढ़िया कर रहे, दोनों अच्छा पैसे कमाते हैं और दोनों बड़े ही सादगी के साथ अच्छे से अपना जीवन जो है काट रहे हैं। ऐसे में अब वैलेंटाइन डे था और कुछ दिन पहले ही पता चला था कि जो महक है वो 1 महीने की प्रेग्नेंट है, और ये बात उसने अपने घर वालों को बताई थी और अपने पति को भी बताई थी। अब पति के मन में कुछ चीज़ें चल रही थी जिसके बारे में महक को कोई अंदाज़ा नहीं था कि पति क्या सोच रहा है। अब ऐसे में महक का मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, वो किसी से बात करती, तो हर चीज़ पर पति एक शक की निगाह रखता था कि उसे हर छोटी मोटी चीज़ों को लेकर शक था। अब ऐसे में वो बोलता है कि चलो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग हिसार चलेंगे। पति रहने वाला हिसार का होता है, तो वो मान जाती, बोलती चलो ठीक है हिसार चलेंगे, और बोले सेम डे ही रिटर्न आ जाएंगे क्योंकि फिर नेक्स्ट डे जॉब जाना है हमें। तो वो बोलती हाँ ठीक है, इस पर भी वो राज़ी हो जाती है और वो लोग निकल जाते हैं वैलेंटाइन डे मनाने के लिए हिसार की तरफ। वो घर जाते हैं, घर पे लोगों से हंसी खुशी बात करते, अच्छे से बात करते, और शाम का समय हो जाता है और अब दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो अब घर जाने का समय हो गया, अब गुरुग्राम जाने में भी समय लगेगा, और दोनों निकल जाते हैं। ऐसे में अब 7 बजे वो गुरुग्राम जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। अब अंधेरा हो गया था। अब ऐसे में रास्ते में जो हाईवे है वहाँ कम लाइट्स थी। अब वो कुछ दूर जाते हैं और वो जो जगह है हाँसी से निकलने के बाद वो कुछ घंटे दूर आगे पहुँचते हैं, और 4 घंटे बाद जो लड़का है अंशुल, वो फ़ोन करता है पुलिस वालों को, फ़ोन करके बताता है कि हमारे साथ लूट हुई है और मेरी बीवी की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और देखती है कि उसकी गाड़ी, और वो बताता है कि मेरी घड़ी चोरी कर ली, मेरी पत्नी के जेवरात चोरी कर लिए और बाकी चीज़ भी चोरी कर लिए। तो पुलिस को पहले जो होता है वो शक आता है कि पति को उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और ऐसे में अगर कोई चोर किसी की हत्या करता है तो कोई सबूत नहीं छोड़ता। वो मारना होता तो वो दोनों को मारते, पति पत्नी दोनों को मारते। तो पति को क्यों छोड़ दिया, और पति उस हालत में नहीं था जैसा कि उसने बहुत ज़्यादा मारपीट की हो या अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की हो, तो वो नज़र नहीं आ रहा था। तो पुलिस को पहला शक जो था उनके पति पे ही था, क्योंकि अंशुल पर कोई निशान नहीं थे या अंशुल की किसी से झड़प नहीं हुई थी। तो ऐसे में पुलिस को शक आया कि ये झूठ बोल रहा है इसका पति, और इसने ही वारदात को अंजाम दिया है और ये कुछ चीज़ें छुपा रहा है। अब ऐसे में लड़की के घर वाले भी आते हैं। लड़की का भाई भी आरोप लगाता है कि ये दोनों घर वर पे तो नहीं लड़ते झगड़ते थे, लेकिन ये जो चीज़ें देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ उनके जीजा ने ही किया है, और जीजा पर शक जताया। ऐसे में पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है और देखती है कि थोड़े दूर पर गाड़ी के पास ही एक ग्लव्स गिरे हैं। वो ग्लव्स को पुलिस हैंड ओवर करती है और
पुलिस ऐसी तुक्का मारती, बोलती जो ग्लव्स है उससे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मैच करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले पुलिस ने उसके फिंगरप्रिंट्स और बाकी चीज़ें ली थी एज एन एविडेंस के लिए फॉरेंसिक टीम ने। तो वो डर जाता है और वो घबरा जाता है पति, और घबरा कर वो सब चीज़ें पुलिस के सामने बता देता है। पुलिस उससे और कड़ाई से पूछताछ करती है, तो पहले तो बयान बदलता रहा। पहले बोला कि नहीं, चोर ने ये कपड़ा पहना था, फिर उसने बताया कि चोर इस दरवाजे से निकला, उस दरवाजे से गया। मतलब हर बार उसके बयान में कुछ नया चीज़ वो ऐड कर रहा था, जिससे पुलिस इतने दिन से इन्वेस्टिगेट कर रही है ऐसे केसेस, तो पुलिस को पता चल जाता है तुरंत कि भाई ये झूठ बोल रहा है सच। फिर पुलिस ने उसको ट्रैप में लेने के लिए एक छोटा सा गिमिक खेला, और पुलिस ने बोला कि तुम्हारी फिंगरप्रिंट्स जो है मैच कर दी। उसने ये नहीं सोचा कि इतने जल्दी रिपोर्ट्स नहीं आते, और उसने पुलिस के सामने कह दिया कि हाँ, उसने ही इस हत्या को अंजाम दिया और उसने ये ग्लव्स पहनकर अपनी पत्नी का गला घोटा, बाद में गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने जब उससे पुलिस स्टेशन में पूछा, अच्छा तुम्हारी पत्नी तो प्रेग्नेंट थी, तुमने तो एक तरह से अपने बच्चे को भी मार दिया, तो उससे पूछा वजह क्या थी? तुम दोनों की तो 5 महीने हुए थे शादी हुए, और तुम्हारे बीच में तो सब कुछ सही चल रहा था, घर वाले तुम्हारे बता रहे थे कि तुम दोनों अच्छा कमाते थे, अच्छे से रहते थे, तो फिर तुमने हत्या क्यों कर दी? तो उसने जो हत्या की वजह बताई वो बड़ी परेशान करने वाली है, क्योंकि अक्सर मोस्टली केसेस में, ये बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि हत्या की वजह यही रहती है, शक। उसको शक था अपनी पत्नी के चरित्र पर कि पत्नी किसी से बात करती है, कोई उसका बॉयफ्रेंड है, वो बहुत सारी चीज़ें अपने पति से छुपाती है, वो डिलीट रहता है उसके मोबाइल में से बहुत सारे चैट्स वगैरह, और उस शक के आधार पर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पावर कपल थे, प्री वेडिंग्स के फ़ोटोज़ थे, देखिए कितने अच्छे से वो दोनों ने अपना वेडिंग जो है सेलिब्रेट किया था, और बढ़िया बढ़िया जगह जाते थे घूमने के लिए। लेकिन एक छोटे से शक ने इतना दरार ला दिया कि उसने अपनी पत्नी से ये पूछना भी सही नहीं समझा कि सच में कुछ ऐसा कुछ है। उसने खुद से ही मन में फैसला कर लिया कि उसकी पत्नी उसे चीट कर रही है, और उस गलत फहमी में उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसकी पत्नी के उसके पास कोई सबूत नहीं था कि उसे कोई चीट कर रही है, बस शक। अब देखिए शक की बीमारी कितनी गंदी है। हमने पहले भी देखे बहुत सारे ऐसे केसेस कि जहाँ शक के चलते पत्नी ने पति की हत्या कर दिया, पति ने पत्नी की हत्या कर दी। ऐसे में वो कन्फ्रंट कर सकते थे कि तुम्हारा कुछ ऐसा है, और अगर पता भी चल जाता ऐसा कुछ है तो सबसे बेस्ट था डिवोर्स ले लेते, अलग हो जाते, वो सबूत कोर्ट में पेश करते, तो शायद उन्हें मेंटेनेंस वगैरह भी ना देना पड़ता, और वो लीगल राइट्स उनके पास थे, वो आगे केस लड़ते और जीत जाते, तो एक चीज़ उनके आने वाला फ्यूचर जो है वो सही होता। लेकिन अब आधी ज़िंदगी जो है, पूरी ज़िंदगी एक तरह से कह लीजिए, अब पूरी ज़िंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है, अब मिनिमम इसमें जो पनिशमेंट मिलती है वो उम्र कैद की मिलती है, और ऐसे में उम्र कैद यानी पूरा जीवन जेल में रहना पड़ेगा। अब माँ बाप का ये बेटा जो घर के लिए रोज़ी रोटी कमा कर ला रहा था, अब जेल की सलाखों के पीछे रहेगा, तो एक तरह से उसने अपने माँ बाप को भी बेघर कर दिया। तो ऐसे में किसी के साथ भी ऐसी कोई घटना होती है तो सबसे पहले चीज़ होती है कि आप कामली सोचिए कि इसके अलावा और क्या रास्ता है। सिर्फ क्राइम ही रास्ता नहीं है। अगर आपको लगता भी आपके साथ धोखा हुआ है, कुछ हुआ है, तो आपके लिए, आप उसके लिए लीगल राइट्स हैं आपके पास, आप उसका उपाय कीजिए। आप बाकायदा कोर्ट जाइए, डिवोर्स केस फाइल कीजिए, डिवोर्स लीजिए और दूसरी शादी कीजिए, अलग से उनसे अलग रहिए, अलग ज़िंदगी जिए। आपको कम तकलीफ होगी, तकलीफ तो देखिए थोड़ी बहुत तो होगी। अब आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो गया, लेकिन तकलीफ थोड़ी कम होगी, आपको सेटिस्फैक्शन होगा कि आप उसके साथ नहीं हो और आप अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।